इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह आप अपने HTPOS स्मार्ट एप्लीकेशन में सेल्स रिटर्न को परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस वीडियो में आप केवल उन आइटम्स का सेल्स रिटर्न देखेंगे जिनके साथ ऑफर अप्लाई है। यदि आप उन आइटम्स का सेल्स रिटर्न देखना चाहते हैं जिनके साथ ऑफर अप्लाई नहीं है, तो इसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो सेल्स रिटर्न विदाउट ऑफर पर जाएं। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न परफॉर्म करने के लिए सेटअप बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सेटअप विंडो के पहले पेज के ऑप्शन सेल्स रिटर्न पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड न्यू सेल्स रिटर्न बटन पर क्लिक करें, जहां पर आप इनवॉइस नंबर में उस इनवॉइस नंबर को सेलेक्ट करें जिस इनवॉइस के लिए कस्टमर अपना आइटम्स रिटर्न करना चाहता है। यदि आपको कस्टमर का इनवॉइस नंबर नहीं मालूम, तो इसके लिए आप सेलेक्ट आइटम बाय नेम पर क्लिक करें और आइटम नेम में कस्टमर द्वारा रिटर्न किए जाने वाले आइटम को सेलेक्ट करें। उदाहरण के लिए मैं अपने आइटम लक्स को सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही आप अपने आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, उस आइटम्स की लास्ट सभी सेल्स इनवॉइस आपके द्वारा दिए गए डेज के अनुसार आपके ग्रिड पर दिखाई देने लगती है। आप चाहें तो इस डेज को कम भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि मुझे केवल लक्स के लास्ट 2 दिन के ही सेल्स इनवॉइस देखने हैं, तो इस समय आप देख सकते हैं कि 4 सेल्स इनवॉइस लक्स के मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने कस्टमर द्वारा रिटर्न की जाने वाली क्वांटिटी के आधार पर यह पता लगा सकता हूँ कि कौन सा सेल्स इनवॉइस उस कस्टमर का इनवॉइस नंबर है। यहाँ से आप अपने इनवॉइस को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे, इस इनवॉइस के संबंधित सभी आइटम्स सेल्स रिटर्न के आइटम ग्रिड में पॉपुलेट हो जाएंगे। इनवॉइस नंबर से इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करने के लिए आप ड्रॉप डाउन से भी उस इनवॉइस नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका कस्टमर सेल्स रिटर्न करना चाहता है, या फिर इस 3 डॉटेड बटन से भी आप अपने इनवॉइस नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आइटम, यदि कस्टमर इस इनवॉइस के केवल कुछ ही आइटम को रिटर्न करना चाहता है, तो आप यहां से उन आइटम्स को या तो बारकोड के द्वारा, आइटम नेम के द्वारा या सर्च कोड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि कस्टमर अपने सभी आइटम्स को रिटर्न करना चाहता है, तो आप ऐड ऑल आइटम बटन पर क्लिक करके इस इनवॉइस के सभी आइटम्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइटम नेम के द्वारा हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यह एक ऑफर आइटम का वीडियो है, तो आप इसमें जैसे ही मैं अपने आइटम लक्स को सेलेक्ट करता हूं, चूंकि मेरा एक ऑफर था कि जैसे ही 5 लक्स के साथ एक कोलगेट फ्री, तो इस समय आप देख सकते हैं कि मैंने सेल्स के टाइम पर 10 लक्स सेल्स किए थे, तो उसके साथ 2 कोलगेट फ्री थे। तो जैसे ही मैं 2 लक्स को सेलेक्ट करता हूं, तो 2 कोलगेट मेरे स्क्रीन पर मुझे दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप केवल कोलगेट को इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे, तो लक्स अपने आप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। उदाहरण के लिए हम पहले आइटम को सबको रिमूव करते हैं और यहाँ से केवल कोलगेट को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं कोलगेट को सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं लक्स उसके साथ दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब है, यदि आप के ऑफर X के साथ बाय फ्री है और सेल्स रिटर्न करते समय यदि आप Y को सेलेक्ट करते हैं, तो X अपने आप आपकी स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा, या आप केवल X को सेलेक्ट करते हैं तो आइटम Y आपकी स्क्रीन पर अपने आप दिखाई देगा। इसके बाद यदि आप चाहें तो अपने अगले आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने अगले आइटम पार्ले जी को सेलेक्ट करता हूं, और इस तरह से मैं अपने ऑफर आइटम लक्स को सेल्स रिटर्न करने जा रहा हूं जिसके साथ कोलगेट फ्री था। इसके बाद यदि आप इस सेल्स इनवॉइस को व्यू मोड में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए व्यू सेल्स इनवॉइस बटन पर क्लिक करें, जहां पर आप इस आइटम का सेल्स इनवॉइस देख सकते हैं। यदि आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज क्वांटिटी बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप क्वांटिटी को दे सकते हैं जितनी क्वांटिटी में कस्टमर सेल्स रिटर्न करना चाहता है। याद रखें, यह क्वांटिटी सेल की गई क्वांटिटी से अधिक नहीं हो सकती। रिमूव आइटम करने के लिए इस रिमूव आइटम बटन पर क्लिक करें। प्राइस चेंज करने के लिए चेंज प्राइस बटन पर क्लिक करें और आप अपने सेलेक्ट किए हुए आइटम की प्राइस चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट किए हुए आइटम की प्राइस डिटेल देखने के लिए आप शो
और हाइड प्राइस डिटेल बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप अपने आइटम्स की टेक्स्ट डिटेल देख सकते हैं। यदि आप इस सेल्स रिटर्न के साथ कोई नोट्स भी देना चाहते हैं तो वहाँ आप नोट्स भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दो ऑप्शन है, रिटर्न कैश और इशू स्टोर क्रेडिट। ध्यान रखें, यदि आप सेल्स रिटर्न इशू स्टोर क्रेडिट के द्वारा करना चाहते हैं तो कस्टमर का नेम सेलेक्ट करना आवश्यक है। यदि आप सेल्स रिटर्न रिटर्न बाय कैश करते हैं तो इसके लिए कस्टमर का सेलेक्ट करना आवश्यक नहीं है। और साथ ही ध्यान रखें, यदि आप किसी आइटम X के साथ बाय फ्री ऑफर में X को सेलेक्ट करते हैं और बाय को अपने सेल्स रिटर्न ग्रिड से रिमूव कर देते हैं तो आपको उस सेल्स रिटर्न को एक्सेप्ट करते समय एक कंफर्म मैसेज आता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपने फ्री आइटम कोलगेट को इस लिस्ट से हटा देता हूं और उसके बाद एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करता हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक कंफर्म मैसेज दिखाई देता है, जो मुझे यह बताता है कि मेरे आइटम लिस्ट के साथ एक आइटम कोलगेट भी है जो कि फ्री है। क्या आप इस आइटम को बगैर लिए सेल्स रिटर्न करना चाहते हैं? यदि आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह सेल्स रिटर्न कंप्लीट होगा, और यदि आप उस आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करें। ध्यान रखें, यह यस बटन इस मैसेज बॉक्स में एक सिक्योर बटन है, जिसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्सेस राइट दे सकते हैं। यहाँ पर मैं यस क्लिक करता हूँ, फिर एक कंफर्म मैसेज आता है कि क्या आप इस सेल्स रिटर्न को कैश के द्वारा परफॉर्म करना चाहते हैं? यस। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो इस समय मेरे ऑफर आइटम्स का सेल्स रिटर्न हो गया है।